अस्सलाम एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है और नॉमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और नॉमेनक्लेचर के रूल क्या है। पहले हम रूल पढ़ेंगे अल्केन फैमिली के, क्योंकि हमारे पास 3 फैमिली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन के आज हम रूल डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर एक क्लासिफिकेशन होती है, एक साइंटिफिक टर्म है जिससे हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम देते हैं। अब ऐसा हुआ था कि कई साल पहले जो साइंटिस्ट थे जो डिस्कवर करते थे कंपाउंड्स, वो अपने नाम से उस कंपाउंड का नाम रखते थे, या किसी ओरिजिन के हिसाब से, किसी जगह के हिसाब से अपना वो कंपाउंड का नाम रखते थे, या जिस किसी भी चीज़ में वो कंपाउंड बनाते थे तो उसी चीज़ के उस थिंग के नाम से वो कंपाउंड का नाम रखते थे। फिर ऐसा हुआ कि जिनेवा एक मीटिंग हुई, जिनेवा में मीटिंग हुई। साइंटिस्ट ने देखा कि हर रोज़ एक मुख्तलिफ किस्म के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो रहे हैं, तो ये मुश्किल हो जाएगा साइंटिस्ट के नाम पे कंपाउंड का नाम देना, या किसी जगह के नाम पे कंपाउंड का नाम देना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने एक मीटिंग की जिनेवा में। उसके बाद उन्होंने एक डिज़ाइन किया, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, एक साइंटिफिक टर्म एक डिज़ाइन किया जिसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अब साइंटिस्ट ने वो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स, या नेमिंग ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स। अब उसके रूल्स क्या हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर रोज़ न्यू कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक साइंटिफिक टर्म एक इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर के रूल देखते हैं। पहले हम देखते हैं अल्केन फैमिली। 3 फैमिली है ना हमारे पास, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, तो आज हमारे पास पहला रूल है अल्केन। रूल्स ऑफ नेमिंग अल्केन। अल्केन जो फैमिली है उसके नाम, जिसको हम क्या कहते हैं, आयोपिक। आयोपिक क्या है, आयोपिक जो है उसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक हो गया ये सिस्टम। अब इसका पहला रूल है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। कहते हैं कि एक सेलेक्ट करे एक लंबी चेन कार्बन की, जैसे कि CH3, CH2, 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 CH3। ठीक है, ये हमने बना ली। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। हमने एक सिलेक्ट कर लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, स्ट्रेट चेन बना ली। इसी को कहते हैं स्ट्रेट चेन, या इसको कहते हैं पैरेंट अल्केन चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूट। अच्छा, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट को कहते हैं रेडिकल। क्या होता है, रेडिकल, या इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच। मिसाल के तौर पे ब्रांच क्या है, अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे मैंने बना दिया ब्रांच। ठीक हो गया। यहाँ पे चलो इसको एक और बढ़ा देते हैं, CH2 और CH3। अब मैंने यहाँ पे रेडिकल दे दिया, सब्स्टिट्यूट दे दिया। ठीक है, रेडिकल दे दिया। इस रेडिकल को, सब्स्टिट्यूट को उन्होंने कहा कि नंबर द कार्बन एटम्स फ्रॉम द एंड नियरेस्ट। जहां से सब्स्टिट्यूट करीब है ना कार्बन के एंड से, तो वहीं से हम नंबरिंग देना शुरू करेंगे। अब ये कहां से करीब है, अगर यहां से चलते हैं तो राइट साइड पे 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे ब्रांच बनी हुई है। लेकिन यहां से जाते हैं तो 1 2 3, इसका मतलब यहां से करीब है। जहां से करीब है वहीं से हमें नंबरिंग देनी है, 1 2 3 4 5 6। तो ये रूल समझ में आ गया आपको। सेकंड नंबर। अब नंबर 3 आइडेंटिफाई। इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड नेम द सब्स्टिट्यूट। हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूट जो लगा हुआ है, रेडिकल जो लगा हुआ है कौन सा है, क्योंकि रेडिकल हमारे पास मुख्तलिफ है। मैं आपको बता दूं रेडिकल कौन से है। रेडिकल देखें, अब रेडिकल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। CH3 ये क्या हो गया, मिथाइल। C2H5 क्या हो गया, इथाइल। उसके बाद C3H7 तो क्या क्या, प्रोपाइल। मुख्तलिफ किस्म के सब्स्टिट्यूट हैं। पहले आप उसको जाने, उसको पहचाने कि कौन सा रेडिकल है। यहाँ पे ये मिथाइल है। ठीक है, तो रूल नंबर 3 कहता है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द सब्स्टिट्यूट। पहचाने उसको, सब्स्टिट्यूट को, ब्रांच किसकी बनी हुई, कौन सा रेडिकल लगा हुआ है, उसी को पहचाने। नंबर 4 है असाइन द पोजीशन नंबर टू द सब्स्टिट्यूट। फिर क्या करें, उस पर एक नंबर आप डिजाइन करके कौन से नंबर पे लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम देता हूं, तो नाम क्या होगा इसका, 3। नाम क्या होगा इसका, 3 नंबर पे लगा हुआ ना, तो क्या होगा 3। ठीक हो गया 3।
असाइन द पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूट। ठीक हो गया। तो इसका नाम कौन सा है? मीथाइल। तो क्या हो गया? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, मिथाइल रेडिकल है ना। उसके बाद नंबर 5 है, इफ द सेम सब्स्टिट्यूट अपीयर्स मोर देन 1। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं तो फिर क्या करेंगे? हम प्रीफिक्स लगाएंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे कि इस पे मैं एक और ऊपर लगा देता हूं, ये हो गया। क्या हो गया? तो 3 पे क्या हो गया? 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, तो क्या होगा? 3 3। क्या होगा? 3 3। देखो 2 हो गया ना, 3 पे भी है और ये यहाँ पे 3 पे भी है। दो सब्स्टिट्यूट लगे हुए, दो रेडिकल लगे हुए, दोनों के दोनों कौन से हैं? कौन से हैं? मिथाइल। तो क्या हो गया? 3 3। अब क्या होगा? हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स का। कौन सा? डाई, ट्राई। जितने भी रेडिकल होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, उतना इस्तेमाल करेंगे। कितने यहाँ पे? 1 और 2। तो क्या होगा? डाई, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है। अब क्या करेंगे? इफ द डिफरेंट सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट विद द नेम ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मुख्तलिफ होते, उसी पे बात करते हैं। अगर मुख्तलिफ होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं CH2CH3, तो ये क्या है? इथाइल। तो फिर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम रखना होगा। कैसे रखते? तो फिर क्या रखते हम? फिर हम ऐसे नहीं करते, फिर क्या करते हैं? फिर हम इसका नाम पहले रखते हैं। कैसे? अब करीब कहां से ब्रांच? 1 2 3, 1 2 3। तो दोनों पे सेम साइड पे है, तो यहां से हम नंबरिंग देते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ तो फिर क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं। अच्छा, इसकी पहले हम बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा? पहले कौन सी पॉइंट नंबर? ये सेम सब्स्टिट्यूट अपेयर हो रहे तो क्या होगा? 3 3 डाइमिथाइल मीथेन। इसका नंबरिंग मैं दोबारा दे देता हूं। ठीक हो गया। फिर उसी पे बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा? 3 3 डाइमिथाइल हो गया। अब अल्केन चेन स्ट्रेट, इसको चेन को क्या कहते हैं? इस चेन को कहते हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट अल्केन चेन। इसको कहते हैं पेरेंट कार्बन चेन। ठीक हो गया। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ 3 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को हमने क्लियर कर लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हम बात करते हैं। अब इसी ब्रांच में हम क्या करते हैं? डिफरेंट लगा लेते हैं सब्स्टिट्यूट। जैसे कि ये मैंने बनाई ब्रांच, कौन सी? दिस इज, ये ऐसे बनाता हूं, CH3 CH2 CH2 CH। अब देखो यहाँ पे मिथाइल। ठीक हो गया। यहाँ पे नीचे क्या है? मिथाइल। और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? C2H5 इथाइल। यहाँ पे फिर क्या हुआ? C2H5 इथाइल। यहाँ पे लगा दिया मैंने मिथाइल। ठीक हो गया। अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नाम से हिसाब से देंगे। पहले तो सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, और उसके बाद फिर हम देखेंगे करीब कहाँ से है, तो वहीं से नंबरिंग देंगे। करीब यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या हुआ? अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या? इथाइल, मिथाइल। अब देखिए ई पहले आता है एबीसी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या करेंगे? कौन से नंबर पे नंबर देंगे? 2 2। और दूसरा कौन से है? 2 4 2 4। कितने हो गए? 2। तो क्या होगा? डाई, डाई, डाई कौन? इथाइल। 2 4 डाई इथाइल। फिर देखेंगे कोई नहीं, फिर मिथाइल। कौन से नंबर पे? 2। फिर कौन से नंबर पे? 2 4 डाई मिथाइल। मिथाइल रेडिकल है ना, मिथाइल। अब देखेंगे पैरेंटल के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम क्या बन गया? 2 2 4 डाइथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक हो गया। ये हो गया। इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। राइट द कंप्लीट नेम ऑर्डर टू द पोजीशन। फिर हमने क्या किया? कंप्लीट नाम लिखे। ठीक हो गया। तो ये रूल है, और ये रूल आप अच्छे से समझ लें। और अगर ये रूल समझ लेते हैं तो आप अल्केन फैमिली या कोई भी नॉमेनक्लेचर इजीली पढ़ सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके मुख्तलिफ कंपाउंड लेंगे और उसके आयोपिक नाम देंगे। ठीक है। तो ये रूल आसानी से आप इससे लिख लें और उसको याद करें।